हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो मैथ्स का टॉपिक है, जो कि है चैप्टर हमारा पैरामीटर एंड एरिया फॉर क्लास फोर्थ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर किसे कहते हैं। देखिए, ये एक फिगर दिया हुआ है आपको, इट्स अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर फिगर है। इसमें पैरामीटर का मतलब ये होता है इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन और अ फिगर व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। पैरामीटर जो होता है, जब हम किसी बाउंड्री के आसपास चलते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। मतलब उसका डिस्टेंस निकालना या उसका एरिया उसको निकालना, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि आप ये स्क्वायर देख सकते हैं। स्क्वायर का एक साइड 3 सेंटीमीटर है और स्क्वायर जो है उसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। दैट मीन्स ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो लेट्स लर्न पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इन चारों साइड्स का प्लस, यानी कि एडिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं P इज इक्वल्स टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब देखिए, जो हम ये जानते हैं कि ये फिगर स्क्वायर है। अब ये हेक्सागन भी हो सकता है, यानी कि 6 साइड्स भी हो सकती हैं, 5 साइड्स भी हो सकती है पेंटागन की। तो इस तरह से P इज इक्वल्स टू 4 इंटू एस, यानी कि चारों साइड्स इंटू द साइड इज इक्वल्स टू 4s। सो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 3 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था, तो अगर हम ये 3 सेंटीमीटर को 4 टाइम्स ऐड करेंगे या फिर 4 इंटू 3 सेंटीमीटर कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर निकल जाएगा स्क्वायर का। उसी तरह पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल की दो साइड्स जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो जो ब्रेथ ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इसकी इक्वल होती हैं। लेकिन पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये 2 साइड्स हैं तो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट क्लोज एल प्लस बी इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ देखिए, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस 5, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप देखिए 2 इंटू 15 सेंटीमीटर, 2 इंटू 15 दैट कम्स टू 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर क्या हो गया? रेक्टेंगल का पैरामीटर। इसी तरह कोई भी फिगर आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका पैरामीटर आपको कैसे निकालना पड़ेगा? बाय एडिंग ऑल द 3 साइड्स। अब मैंने तीनों साइड्स को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज अ पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट कम्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेक्टागन होता है या आपका होता है पेंटागन होता है, ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब हो गया। इन सब का पैरामीटर बाय एडिंग ऑल द साइड्स टुगेदर इज कॉल्ड अ पैरामीटर। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब हम सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर। अब देखिए, एक पैरामीटर में अगर आपको सपोज कीजिए एक स्क्वायर दिया हुआ है ये। अब स्क्वायर की आपको साइड नहीं पता, आपको निकालनी है साइड, और आपको दिया हुआ है पैरामीटर। आपको पैरामीटर बताया हुआ है कि ये इस स्क्वायर का पैरामीटर सपोज 18 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी साइड कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू P बाय 4, यानी कि साइड इज इक्वल्स टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4। और ऐसे ही अगर रेक्टेंगल का हो, यानी कि रेक्टेंगल का आपको दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, सपोज ब्रेथ दी हुई है और पैरामीटर दिया हुआ है, तो आप लेंथ कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इज इक्वल्स टू पैरामीटर माइनस 2b। अब 2b हमने क्यों लिया है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो ऑलवेज इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो 2b डिवाइडेड बाय 2। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे ईच साइड की? जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वायर का पैरामीटर दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, तो ईच साइड इज इक्वल्स टू P बाय 4, यानी कि 20 बाय 4 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। जब हम 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आंसर आता है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल whose parameter is 18 centimeter and breadth is 4 centimeter.
सो पैरामीटर आपको दिया हुआ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L इज इक्वल्स टू पैरामीटर माइनस 2b/2। तो अब यहाँ देखिए 18 लिखा हुआ है, पैरामीटर यहाँ पे 18 था, यहाँ मैंने 18 लिखा, उसके बाद 2 इंटू 4 यानी कि ब्रेथ हो गई 4, तो ये हो गया। तो 18 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 एंड 10/2 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, ये बहुत ईजी है, इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए, तो आप इजीली पैरामीटर ऑफ एनी शेप आप निकाल सकते हैं, एनी शेप, एनी पॉलीगन, एनी फिगर आप निकाल सकते हैं इजीली। उसके बाद आता है आपका, अब जैसे कि अगर अब आपको लेंथ दी हुई है और पैरामीटर दिया हुआ है और इसका ऑपोजिट यानी कि ब्रेथ बोली है निकालने के लिए, तो सेम वही b इज इक्वल्स टू p माइनस 2l, यानी कि b की जगह यहाँ पे l आ जाएगा, क्योंकि आपको दो पोर्शंस दिए हुए हैं कि पैरामीटर भी दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है और ब्रेथ निकालनी है। तो ये हो गया 24 माइनस 2 बाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 24 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 दैट कम्स टू 2 सेंटीमीटर हो गया ब्रेथ एक रेक्टेंगल की। होपफुली आपको ये पैरामीटर समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं एरिया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एरिया क्या होता है। इट इज अ रीजन कवर इनसाइड द बाउंड्री, यानी कि जो ये एरिया होता है दिस इज कॉल्ड एरिया, दिस इज नॉट कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर होता है जो ये बाउंड्रीज के साथ चलता है, इसको मैंने पहले बताया था आपको, ये पैरामीटर है। जो पैरामीटर के अंदर की जगह होती है, जो बाउंड्रीज के अंदर की जगह होती है, उसको हम कहते हैं एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ये हो गया, एक साइड लेंथ होती है, एक साइड ब्रेथ होती है, तो A इज इक्वल्स टू L इंटू बी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, यानी कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, A इंटू एस, A इज इक्वल्स टू S इंटू एस, यानी कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो साइड का निकालेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स फॉर एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो A इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सो इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों एक चीज का बहुत ध्यान रखना है पेरेंट्स को भी, कि पैरामीटर जो है चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, एंड में आपने सेंटीमीटर या मीटर मेंशन करना है, लेकिन एरिया जब भी आप निकालेंगे वो आपका सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, तो सेंटीमीटर के आगे आपके यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है। सपोज आपका आंसर आया मीटर में बोल दिया, तो 50 स्क्वायर मीटर, नॉट सेंटीमीटर। तो स्क्वायर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इन एरिया। आप एरिया का जब भी आंसर लिखेंगे तो स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखेंगे। अगर आप ये नहीं लिखते हैं, चाहे आप पैरामीटर निकालते हुए नहीं लिखते हैं, सेंटीमीटर या मीटर या एरिया का आंसर लिखते टाइम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर भूल जाते हैं, तो इसका हाफ मार्क डिडक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा A इज इक्वल्स टू S इंटू एस, यानी कि साइड इंटू साइड। तो 7 मीटर इंटू 7 मीटर इज इक्वल्स टू 49 स्क्वायर मीटर। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना स्क्वायर मीटर। सो ये याद रखिएगा, पैरामीटर में हमेशा सेंटीमीटर और मीटर में आंसर आता है, और एरिया में ऑलवेज इन स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा पैरामीटर और एरिया का। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी वर्कशीट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। आप मुझे मेल कीजिए twisha.tanush@gmail.com पे। ये वर्कशीट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इनके कोई चार्जेस नहीं लेती, इनका कोई पैसा नहीं लेती। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है प्लीज़ डू मेल मी, मुझे आप मेल करिए twisha.tanush@gmail.com। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।